नमस्ते। आज मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो ज़्यादातर औरतें कभी जिंदगी में जोर से नहीं बोलेंगी। हर औरत जो चीट करती है, उसकी उम्र, पर्सनालिटी, कल्चर, बैकग्राउंड, चाहे कुछ भी हो, वो 3 बिल्कुल एक जैसी चीजें करती हैं। कुछ मिलता जुलता नहीं, कुछ थोड़ा बहुत नहीं, ठीक वही 3 साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, हर एक बार। क्योंकि चीटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं होती और ये कभी भी एक पल की कमजोरी नहीं होती। चीटिंग एक बिल्डअप है, एक माइंडसेट है, उसके साइकोलॉजी के अंदर होने वाला एक छुपा हुआ बदलाव है। और जब आप ये 3 चीजें पहचान लेते हैं तो फिर कभी अनदेखा नहीं कर पाते। तो चलिए, मैं आपको वो सच बताती हूँ जिसके बारे में किसी ने भी आपको सच में कभी नहीं बताया। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, अगर वो कभी चीट करती तो क्या आप सच जल्दी जानना चाहेंगे, या तब जब सब खत्म हो चुका हो? इस वीडियो के बाद आप इसे बहुत जल्दी पहचान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। 1, वो भावनात्मक दूरी जो वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। कोई भी औरत तब तक चीट नहीं करती जब तक वो अपने पार्टनर से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। वो तभी चीट करती है जब वो मन से डिस्कनेक्ट हो चुकी होती है। और इसका साइकोलॉजी बहुत गहरा है। औरतें इमोशनली डिस्कनेक्ट होती हैं उससे बहुत पहले, जबकि वो फिजिकली कुछ भी करने से पहले। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर पुरुष इसे नोट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो दूरी खामोशी से नहीं बनाती, वो दूरी बनाती है कंपैरिजन से। वो अपने पार्टनर को उन इमेजिनरी बेटर वर्जन से कंपेयर करना शुरू कर देती है। ज्यादातर बार इसलिए नहीं कि पार्टनर खराब है, बल्कि इसलिए कि उसे किसी नए आदमी की वैलिडेशन चाहिए। ये ऐसे दिखता है: छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, दिन भर की बातें डिटेल में ना बताना, दिल में छुपा हुआ गुस्सा पर बिना वजह बताए, अचानक स्पेस की जरूरत, और अफेक्शन सिर्फ तभी जब उसे कुछ चाहिए। ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये इमोशनल प्रिपरेशन है। वो एक साइकोलॉजिकल गैप बना रही है जिसे वो किसी और आदमी से भरने वाली है। लेकिन असली डार्क हिस्सा ये है, वो फिर भी इतना नॉर्मल बिहेव करेगी कि आपको कोई शक ना हो। क्योंकि अगर आप सच जल्दी समझ गए तो उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और इस डिस्कनेक्ट का सबसे गहरा पल कब आता है? जब वो किसी दूसरे आदमी से नहीं, बल्कि आपके बिना अपनी जिंदगी इमेजिन करने लगती है। ये वही साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो हर चीटिंग औरत में आती है। अब बढ़ते हैं दूसरे साइन की तरफ, जो वो चाहकर भी छुपा नहीं सकती। 2, आइडेंटिटी फ्लिप। वो अचानक खुद को आपके बिना नया बनाने लगती है। हर चीटिंग औरत एक माइक्रो रिबेलियन फेज से गुजरती है, एक अचानक होने वाली रीइन्वेंशन। नई हेयर स्टाइल, नए कपड़े, नई मेकअप रूटीन, नई हॉबीज, नए दोस्त, नए विचार और एक नई कॉन्फिडेंस। लेकिन सिर्फ रिश्ते के बाहर, रिश्ते के अंदर नहीं। ये रीइन्वेंशन ग्रोथ नहीं है, ये सिग्नल है। वो खुद को एक नए मेल ऑडियंस के लिए तैयार कर रही है। ये है आइडेंटिटी सिग्नलिंग। एक औरत चीट तब करती है जब उसे चाहिए एक नया वर्जन, एक नया इमोशनल रोल, एक नई वैलिडेशन, एक नया मिरर। इसीलिए चीटिंग से पहले या चीटिंग के दौरान उसका लुक, बिहेवियर और सोशल प्रेजेंस बदलने लगती है। ध्यान से देखें, अचानक वो कहती है, मैं खुद के लिए बेटर ड्रेस करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया एक्टिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा सेल्फीज, ज्यादा अटेंशन बेस्ड कंटेंट, उन मर्दों के पोस्ट्स पर एक्टिविटी जिनके साथ पहले कभी इंटरैक्ट नहीं किया, फोन की सुरक्षा बढ़ाना, नए बाउंड्रीज बनाना। ये सेल्फ लव नहीं है, ये प्रेपरेशन है। इसका मतलब है वो अपना इमोशनल आइडेंटिटी रीराइट कर रही है और आपको धीरे धीरे उसमें से निकाल रही है। अगर कभी आपको लगा हो कि वो एक दिन में अलग इंसान जैसी लगने लगी, वो रैंडम नहीं था, वो किसी नए आदमी को चुनने की शुरुआत थी। अब आते हैं उस तीसरे और सबसे गहरे साइन पर, जिसे छुपाने की वो हर कोशिश करती है, लेकिन सबकॉन्शियस बिहेवियर उसे हमेशा बिट्रे कर देता है। ड्यूअल लाइफ बिहेवियर। वो 2 अलग वर्जन्स में बढ़ जाती है जब एक औरत चीट करती है। वो 2 पर्सनालिटीज बना लेती है। वर्जन 1 जो आप जानते हो, स्टेडी, कंट्रोल्ड, प्रिडिक्टेबल। वर्जन 2
जो वो दूसरे आदमी को दिखाती है, ज्यादा लड़कियां जैसी, प्लेफुल, खुली हुई और आयरॉनिकली ज्यादा ऑनेस्ट। ये ड्यूअल लाइफ बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल रक्षा है। वो अपना गिल्ट बांट कर जीने की कोशिश करती है। ये ऐसे दिखता है। अचानक बहुत ज्यादा मीठी बन जाती है। गिल्ट उसे कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा नाइस बनाता है। बिना रीजन के गिफ्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्पनसेशन। स्केड्यूल अचानक अनप्रिडिक्टेबल, काम, मीटिंग, जिम, फ्रेंड्स, बिजी, टायर्ड वगैरह। सिंपल सवालों पर भी डिफेंसिव रिएक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी झूठ बोल रही है। कभी कभी आप पर ही डिस्टेंस का आरोप लगाना, प्रोजेक्शन, डिफेंस। आपके साथ इंटीमेसी कम लेकिन बाहर ज्यादा फेमिनिन बिहेवियर, डबल लॉयल्टी, डबल बिहेवियर। और सबसे डार्क हिस्सा, जैसे जैसे वो दो जिंदगी जीने की कोशिश करती है, वो छुपाने में बेहतर होती जाती है, क्योंकि चीटिंग उसे देती है डोपामीन, एक्साइटमेंट, वैलिडेशन, नॉवेल्टी, एक सीक्रेट थ्रिल। ये केमिकल रश उसके गिल्ट को दबा देता है और वो दूसरी जिंदगी एडिक्टिव बन जाती है। और एडिक्शन के कारण ही वो गलती करने लगती है, क्योंकि कोई चीटिंग औरत बहुत देर तक परफेक्ट झूठ नहीं बोल सकती। उसका बिहेवियर धीरे धीरे सच बोले लगता है, चाहे उसकी जुबान न बोले। जब आप ये तीनों साइंस एक साथ देखते हैं तो ये मिस्टेक नहीं, एक पैटर्न है। क्यों हर चीटिंग औरत एक जैसा पैटर्न फॉलो करती है? क्योंकि चीटिंग एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। वो इमोशनली डिस्कनेक्ट होती है ताकि खुद को जस्टिफाई कर सके। वो खुद को नए रूप में रीइन्वेंट करती है ताकि वो चुनी हुई महसूस कर सके। वो दो जिंदगियां बनाती है ताकि गिल्ट के साथ जी सके। ये रोड मैप है। हर चीटिंग औरत, चाहे 20 की हो या 40 की, यही रास्ता अपनाती है। और सच ये है, तीसरे स्टेज तक आते आते वो अपने फ्यूचर से आपको ऑलरेडी निकाल चुकी होती है। मैं आपको पैरानॉइड नहीं बनाना चाहती, मैं आपको पावरफुल बनाना चाहती हूँ। क्योंकि एक आदमी की सबसे बड़ी तकलीफ औरत को खोना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो कब की जा चुकी थी पर उसे पता ही नहीं चला। अब आप ब्लाइंड नहीं रहेंगे। आपको साइंस पता है, आपको पैटर्न्स पता हैं, आपको साइकोलॉजी पता है। और अब अगर कुछ ऑफ लगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें थोड़ी भी खोली हों तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी, क्योंकि यहाँ मैं वो सच्चाइयाँ बताती हूँ जो बहुत लोग बोलने की हिम्मत नहीं रखते। और इस वीडियो के बाद चैनल के बाकी वीडियो भी जरूर देखें। वहाँ वो सारी साइकोलॉजिकल इंसाइट्स मिलेंगी जो आपके दिल को प्रोटेक्ट करेंगी, आपके दिमाग को शार्प बनाएंगी और आपको इंसानी व्यवहार के छिपे हुए सच दिखाएंगी। यही से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। धन्यवाद।